नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनु राशि वालों का जून 2024 कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जून 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वालों का 2024 में जून का महीने में इनका स्वस्थ पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वस्थ कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। धनु जून 2024 सामान्य यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही सावधानी से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से आपको महीने के पूर्वार्ध में ज़्यादा सावधानी बरतने पर ध्यान देना होगा। इस महीने के पूर्वार्ध में आपके स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के नए निवेश से बचकर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेवजह यात्रा भी चिंता का कारण बन सकती है। वैवाहिक जीवनों के लिए समय महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल रहेगा, लेकिन पूर्वार्ध में कहासुनी और झगड़ापन हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रस्ताव आएगी, आप और आपके प्रियतम के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएगा, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, किसी बात को लेकर मन में अशांति और व्याकुलता का भाव रह सकता है। नौकरी में मन कम लगेगा और आपको लगेगा कि आपकी नौकरी बदलनी नहीं चाहिए, जबकि आप इस समय अपने बेहतर से बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। विद्यार्थी के लिए समय अनुकूल रहेगा, आपको अपने शैक्षिक कार्य में अच्छी सफलता मिल सकती है। विदेश जाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी होगी, आवश्यक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत बहुत ही कमज़ोर रह सकती है, इसलिए आपको महीने की शुरुआत से ही धन बचाने पर ध्यान देना होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत से ही छठे भाव में बुध और बृहस्पति के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आर्थिक चुनौती बढ़ेंगी, आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूरे महीने मंगल महाराज पंच भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और अष्ट भाव से दृष्टि दशम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में आपको अच्छी आमदनी देखते रहेंगे और आपके खर्चों में कटौती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। शुक्र, बुध और सूर्य अष्ट भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे व्यापार से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे और नौकरी में करने वाले जातकों को भी उनके नौकरी में कहीं ना कहीं कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको किसी सरकारी क्षेत्रीय योजना से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आप निवेश करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए उत्तम धन लाभ के मार्ग प्रस्ताव करेगा। किसी को उधार देना इस समय अनुकूल नहीं होगा, इसलिए ऐसी गतिविधि से बचें और सुख से जीवन व्यतीत करें। घर के आवश्यक वस्तु पर खर्चा कर लें, लेकिन बेफजूली खर्ची से बचें। घर को जो कार्य आवश्यक न हो उस पर खर्च करने से बचें और धन बचाने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर पंच भाव में विराजमान रहेंगे। आप समय से पहले पहुंचकर अपने प्रियतम को हर्ष प्रभाव कर देंगे, इससे कई बार मिलेगा भी। आपका मन करेगा कि आप उनसे घंटे बातें करें, अपने दिल की हर बात उनसे साझा करें। आप उनके साथ ही अपने जीवन के रंगीन सपने सजाएं, उनके लिए बहुत कुछ करें और उनके साथ घूमने भी जाएं। उन्हें महंगे महंगे तोहफे दें और उनके दिल में अपनी जगह बनाने में कमी बाकी न रहेगा। इससे आपका परवाना बढ़ेगा और यह समय आपको बहुत खुश रखेगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो शतभाव के स्वामी शुद्ध बुध महाराज अस्त व्यवस्था में शुक्र बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति रहेगी। आपके जीवन साथी काफ़ी खर्चीले भी रहेंगे और इस दौरान आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ भी पड़ रहेगा, जो आपके बीच टकराव का मुख्य कारण कर सकता है। पारिवारिक रहन सहन और जीवन शैली भी आपसे परेशानी की वजह बन सकती है, लेकिन
12 जून को शुक्र के शतभाव में आ जाने से आप दोनों के बीच प्रेम और रोमांस से भरा समय शुरू हो जाएगा। 14 जून को बुध भी यहाँ आ जाएंगे, जिससे आप एक दूसरे से अपने दिल की बात अच्छे से करेंगे और आप बीच की दूरी मिटेगी। 15 जून को सूर्य महाराज के यहाँ पर आ जाने से जीवन की साथी माध्यम से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ सूर्य, बुध और शुक्र भी उपस्थित रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपको बीमार बना सकती है। पंच भाव में मंगल अपनी ही राशि के होते होंगे, लेकिन उन पर तीसरे भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि भी होगी। इस प्रकार पंच भाव और पष्ट भाव पूर्ण रूप से प्रभावित होगा और आपको पंचतंत्र, पेट से जुड़ी समस्या, तिल्ली, बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध और शुक्र यहाँ से निकलकर शत भाव में चले जाएंगे, तब आपको इन स्वस्थ समस्या से निजात मिल सकता है और आप राहत भरे समय का आनंद ले सकते हैं। अगर आप पर आंखों पर चश्मा लगता है तो उसका सही प्रयोग करें, क्योंकि इस दौरान आपका नंबर बढ़ सकता है। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको पारिवारिक तौर पर कुछ अशांति का अनुभव होगा और आपको अनुकूल महसूस नहीं होगा। इसलिए आपको कोशिश करें कि कुछ समय घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहन की मदद करेंगे। आर्थिक तौर पर उन्हें अपनी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे, जिनसे उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा। कुटुंब के मामले में सावधानी के साथ साथ प्रेम की आवश्यकता होगी और आपसी जुड़ाव बना रहने की संभावना है। लेकिन चौथे भाव में राहु महाराज और दशम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या प्रभावित कर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। चतुर्भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में और शुक्र, सूर्य और बुध के साथ विराजमान रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको परेशानी और खर्चे के बाद सफलता मिल सकती है। किसी नई जमीन के लिए परिवार के सदस्य से सहमति लेने से पहले सोच लें, क्योंकि वह संपत्ति विदित हो सकती है और बाद में उनके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में घर में प्रेम बढ़ेगा और आपसी समय भी मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूर्व महीने आपके दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे मन किसी न किसी बात को लेकर भ्रमित रहेगा। आपको परेशानी महसूस होगी। आप लोगों के कार्य क्षेत्र में आप स्वशिष्ट कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए आप अपना काम करने से हिचकिचाएंगे और आपका मन कहीं नहीं लगेगा और इससे कार्यक्षेत्र में विवाद उत्पन्न हो सकता है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से 14 तारीख तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जहां पर सूर्य, बृहस्पति और शुक्र भी स्थिति हैं और यहाँ आपके संघर्ष को देखेंगे और आपको कार्यक्षेत्र में जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके विरोधी आपको परेशान करने में कसर बाकी नहीं रखेंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। समभाव से अष्टभाव यानी कि पंच भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर मजबूत रहेंगे, जो आपकी नौकरी में बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। मंगलवार के दिन अपने किसी भाई को कोई ना कोई गिफ्ट दें। रविवार के दिन सूर्यदेव की तांबे के पात्र में गुड़ और कुमकुम डालकर जल अर्पित करें।